आप सभी बच्चों को नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल का वर्गीकरण। आज हमें पढ़ना है वायुमंडल का वर्गीकरण। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि वायुमंडल होता क्या है। तो पृथ्वी को चारों ओर से वायु का एक बहुत बड़ा फैलाव घेरे हुए है। पृथ्वी को चारों ओर से एक वायु का बहुत बड़ा फैलाव घेरा हुआ है। इस फैलाव को ही घेरे हुए वायु को ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब यदि हम वायुमंडल की ऊपरी परत का अध्ययन करें उसको एरोलॉजी कहते हैं, और यदि हम निचली परत का अध्ययन करें उसे हम मेट्रोलॉजी कहते हैं या ऋतु विज्ञान कहते हैं। ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी कहते हैं और निचले परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे पहले गैस पाई जाती है जिसका यहाँ पर मैंने कोड लिखा है NO AC NH KZH। इसका एक संक्षिप्त कोड है NO AC NH नेशनल हाईवे KZH। N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, A से आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियॉन, फिर हीलियम, फिर क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन और सबसे अंत में हाइड्रोजन। ये घटते क्रम के अनुसार लिखा हुआ है, अर्थात सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन की है, उसके बाद ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और हाइड्रोजन। ये वायुमंडल का संगठन है। और वायुमंडल के संगठन में सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन गैस होती है उसका लाभ क्या है? तो नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ है यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन ना होती तो आग पर नियंत्रण, आग पर काबू पाना कठिन हो जाता। दूसरा, इसके यह पौधों में प्रोटीन का निर्माण करती है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के दो फायदे हैं, वस्तुओं को तेजी से जलाने से बचाती है और पौधों में प्रोटीन का निर्माण करती है। अब यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड। यह सबसे इस भारीपन के कारण ही यह वायुमंडल की निचली परत में होती है और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए एक उत्तरदायी गैस है। इस कारण से इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। तो ये नाइट्रोजन का फायदा है, ये CO2 का फायदा है। अब वायुमंडल की परत कितनी होती है? तो वायुमंडल में 5 परत होती है। जो पृथ्वी से लगा हुआ जो सबसे पहला परत है, यदि हम पृथ्वी से ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएं तो सबसे पहला परत होता है क्षोभ मंडल, उसके पश्चात समताप मंडल, उसके पश्चात मध्य मंडल, उसके पश्चात बाह्य मंडल, और इसी बाह्य मंडल में होता है आयन मंडल, और जो 5वां मंडल है वो बहिर्मंडल है। इस प्रकार से पृथ्वी में 5 मंडल होती हैं। क्षोभ मंडल ऊंचाई के अनुसार से अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएं तो क्षोभ, समताप, मध्य, आयन, बहिर्मंडल। यदि प्रश्न आता है ऊपर से नीचे की ओर आए पृथ्वी की तरफ तो बहिर, आयन, मध्य, समताप और क्षोभ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अब हम प्रत्येक मंडल की विशेषता सीखेंगे। तो अब हम देखेंगे क्षोभ मंडल की सबसे पहले क्या विशेषता होती है। तो यह सबसे निचला परत होती है और यह महत्वपूर्ण परत है। यह सबसे निचला परत है और महत्वपूर्ण परत है। इसी मंडल में मौजूद वायु में हम सांस लेते हैं, अर्थात सोच लीजिए कितना महत्वपूर्ण मंडल है। और इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर अधिक होती है ध्रुवों की तुलना में। भूमध्य रेखा अर्थात शून्य अक्षांश रेखा। इस क्षोभ मंडल को संवहन या अधोमंडल भी कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वायुमंडलीय घटना। जितने भी वायुमंडलीय घटना होते हैं, चाहे बादल आना, आंधी, वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, सब के सब इसी क्षोभ मंडल में होती है। अर्थात जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं हैं वो सब के सब कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती है। अब आगे बढ़ते हैं। क्षोभ मंडल के और समताप मंडल के बीच में एक परत होती है, एक सीमा होती है जो दोनों को अलग करती है। इस सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। यह क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करती है। तो क्षोभ मंडल एक
परत होती है क्षोभ सीमा, इसके ऊपर होती है समताप मंडल। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, समताप मंडल में ही एक परत ओजोन परत होती है। सबसे पहले क्षोभ मंडल समताप मंडल को अलग करती है क्षोभ सीमा, और समताप मंडल में एक परत होती है, उस परत को कहते हैं ओजोन परत। सबसे पहले देखते हैं हम समताप मंडल क्या है। तो यह जो समताप मंडल है, ये जो समताप मंडल है, यहाँ पर यह बादल और क्लाउड और जितने भी वायुमंडलीय घटना है, आंधी तूफान, यह सबसे मुक्त होती है। समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में सब घटनाएं होती हैं, इसके विपरीत समताप मंडल में यह घटना, यह वायुमंडलीय घटना से बिल्कुल मुक्त होता है। इसी कारण से यह मंडल हवाई जहाज उड़ने के लिए एक बेस्ट आइडियल दशा है। प्रश्न आता है, हवाई जहाज समताप मंडल में ही क्यों उड़ता है? इसका कारण है क्योंकि यह मंडल बादल और वायुमंडलीय घटना से बिल्कुल मुक्त होती है, इसीलिए यह हवाई जहाज उड़ने की आदर्श दशा है, और इसकी मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। यह हो गया समताप मंडल। अब समताप मंडल में पढ़े थे ओजोन मंडल है, समताप मंडल में ओजोन मंडल है। तो ओजोन मंडल क्या होती है? ओजोन मंडल को पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस, पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है। अगर यह परत नहीं होती, वो अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे पृथ्वी में आती, मनुष्य के, इंसान के त्वचा पर पड़ती, विभिन्न रोग होता। यह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी के अंदर नहीं जाने देती, इसीलिए इसे पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहते हैं। वर्तमान में यह परत का क्षरण हो रहा है, उसका कारण है, उसको नष्ट करने वाली जो गैस है, उस गैस का नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वर्तमान में यह ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। क्षरण होने का प्रमुख कारण है जो गैस है, इसको नष्ट करने वाली गैस का नाम है CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या चीज है? तो यह एयर कंडीशन, शीतलक या फ्रिज, रेफ्रिजरेटर से निकलती है यह गैस, और यह जो CFC गैस है, यह ओजोन परत की क्षरण कर रही है। और इस क्षरण में जो सबसे प्रमुख गैस है, इस CFC में जो सबसे प्रमुख गैस है जो इसका क्षरण कर रही है, उस गैस का नाम है क्लोरीन गैस, जिसका संकेत होता है Cl। अब हम ओजोन परत पढ़ चुके। अब ओजोन परत के ऊपर एक और परत होती है मध्य मंडल। ओजोन परत के ऊपर एक मध्य मंडल होती है। मध्य मंडल क्या होती है? मध्य मंडल ओजोन परत या समताप मंडल के ऊपर पाई जाने वाली परत है। इस परत में उल्का पिंड इसी परत में आकर जल जाते हैं। देखिए यहाँ पर उल्का पिंड इस परत में आई और अंतरिक्ष से आती है और यहाँ आके जल जाती है। मध्य मंडल के ऊपर एक और मंडल है, इस मंडल को कहते हैं बाह्य वायुमंडल। इसी बाह्य वायुमंडल में एक परत होती है आयन मंडल की 80 से 400 किलोमीटर के बीच। तो आइए देखते हैं आयन मंडल क्या होता है। पहले देखिए, ये संचार उपग्रह का चित्र है, ये राडार का चित्र है, ये टेलीविजन का चित्र है, ये टेलीफोन का चित्र है, ये मोबाइल का चित्र है। पहले संचार उपग्रह इसी मंडल में ही अवस्थित होता है। कौन से मंडल में? आयन मंडल में। संचार उपग्रह आयन मंडल में अवस्थित होता है, और जो पृथ्वी से जाने वाले जितने भी लघु रेडियो तरंगे हैं, शॉर्ट रेडियो वेव्स और दीर्घ रेडियो तरंगे, ये इसी मंडल से जाती हैं, पृथ्वी से टकरा के वापस यहीं से परावर्तित होती हैं। वो कौन सा मंडल है? आयन मंडल। पृथ्वी से जाने वाली रेडियो तरंगे आयन मंडल से टकरा कर पुनः वापस होती हैं। इस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, इसीलिए इस मंडल को आयन मंडल कहते हैं। अब सबसे अंत में है बहिर्मंडल। यह सबसे ऊपरी परत है, वायु की पतली परत होती है। यहाँ हल्की गैस जैसे क्या क्या, हाइड्रोजन गैस, H2, हीलियम गैस आके तैरती रहती हैं। तो इस तरह वायुमंडल का वर्गीकरण समाप्त हो गया। नीचे यहाँ है, यहाँ आकाश है। तो आकाश का नीला रंग पूछता है, आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? तो यह धूल के कारण, धूल कण के कारण हमको आकाश नीला दिखाई देता है।
इसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो आकाश का नीला रंग कारण क्या है? धूल कण के कारण दिखाई देता है, इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यह जलवाष्प है। जलवाष्प क्या होती है? जलवाष्प पृथ्वी में हमारे कंबल की तरह कार्य करता है। जलवाष्प कंबल की तरह कार्य करता है। तो इस तरह से हमारा यह वायुमंडल का वर्गीकरण समाप्त होता है। सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्कार।